तो हेलो साथियों, तो ये है आपका प्री बोर्ड का मॉडल पेपर कक्षा 10 के लिए। तो इसमें से हम ये 21 का गे वाला प्रश्न करवाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु 1.6 किस अनुपात में विभाजित करता है। हमको इसका अनुपात निकालना है और यह प्रश्न जो है 2 नंबर का पूछा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अब इसका अनुपात हमको नहीं पता है। तो इतना बिंदु दिया है लेकिन अनुपात नहीं दिया है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि इसका अनुपात क्या है, m1 m2 है। तो माना बिंदु रेखाखंड बिंदु रेखाखंड को m1 व m2 अनुपात में विभाजित करता है। विभाजित करता है। देखिए यह एक रेखा दिया ना, बिंदुओं इतना इतना को जोड़ने वाले। तो एक बिंदु दिया है। ठीक है, इसको हम मान लेंगे या इसको मान लीजिए ए बी। ठीक है, और बीच वाले का इसका मान कितना दिया है, -3, 10 और इसका दिया है आपका 6, 8 है। और इस वाले का मान दिया है -1, 6। अब इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, इसको कर रहा है m1 इंटू m2 में। m1 m2 में इसको क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। क्लियर है। चलिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फार्मूला आपको पता ही है कैसे लगाते हैं। ठीक है, x बराबर या y बराबर एक ही लगाना है, जिससे आपको दोनों निकल जाएगा। क्लियर है। चलिए तो हमने प्रश्न को लिख लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से x1 का मान निकालेंगे। तो x1 का मान कितना है, x1 का मान यहाँ से आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो x1 का मान आप निकाल लेंगे। यहाँ पर माइनस का कितना है, 3, तो माइनस का 3, y1 का मान कितना है, y1 का मान 10 है, 10 निकालेंगे। इसी प्रकार से x2 का मान कितना हो जाएगा, x2 का मान ही हो जाएगा, देखिए -6। ठीक है, और उसके बाद आपका 6 लिख रहे हैं जी, 6। ठीक है, और y2 का मान कितना हो जाएगा, 6 हो गया। x2 का मान और y2 का मान कितना हो गया, -8। क्लियर है। और यहाँ से x का मान कितना दिया है, ax y का मान है। ठीक है, x का मान -1 और y का मान कितना दिया है, 6। ये देखिए ये x1 का मान है, ax2 का मान है, इसको मत मान लीजिए 2 वाला, ax y का मान दिया है। क्लियर है। चलिए अब यहाँ से हमको निकालना क्या रहेगा, m1 संबंधे m2, ये निकालना रहेगा m1 संबंधे m2। ठीक है भाई लोग, समझ लिए एकदम क्लियर से प्रश्न को कैसे लगाना है। चलिए तो आपको कोई समस्या इसमें नहीं होना चाहिए। अब फार्मूला लगा दीजिए। x बराबर होता क्या है फार्मूला, m1 x2 यही ना होता है, और प्लस m2 x1। एकदम सिंपल है, बटा में m1 प्लस m2 इसी पे लगा लीजिए। आपको एक ही फार्मूला लगाना, y वाला लगाना ही नहीं है, क्योंकि अनुपात निकालना है, चाहे y वाला रखिए चाहे x वाला, एक ही मान आएगा। क्लियर है। चलिए इसी पे हम निकाल दे रहे हैं। हमने y का मान निकाला है, कोई दिक्कत नहीं है, आप y से भी निकाल सकते हैं। तो अब इसी पे मान रख दीजिए। m1 का मान हमको पता ही नहीं है, और x2 का मान कितना है, x2 का मान हमको दिया है 6। ठीक है, प्लस इसके बाद m2 का मान कितना है, m2 का मान हमको नहीं पता है, और x1 का मान कितना दिया है, -3, और बटा में यहाँ पर m1 प्लस m2। ठीक है, ये हमको हो गया। क्लियर है। चलिए और x का मान कितना दिया है, x का मान -1, तो यहाँ पर रख दीजिए -1। अब इसी को कर लीजिए हल। अगर y वाले की आवश्यकता पड़ेगी तो y वाला भी हल करेंगे। तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या, ठीक है, तो -1 बराबर m1 6 m1 माइनस का हो जाएगा, यह माइनस का 3 m2 बटा में m1 प्लस m2। ठीक है, तो इतना मिल गया। इसको बना दीजिए समीकरण नंबर 1। तिर्यक का गुणा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, -m1 प्लस और -m1 माइनस आपका हो जाएगा m2 बराबर 6m1 माइनस 3m2। इसको बना दीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण 1 बना लिए। अब करना क्या है, अब y वाला मान आपको यहाँ से निकालना है। क्लियर है। चलिए इसको समीकरण अभी थोड़ा देखिए, यहाँ पर -m1 और इसको इधर लाइए तो हो जाएगा -6m1। ठीक है, बराबर इधर क्या मिलेगा, इधर है -3m2 और इसको इधर लाइए तो हो जाएगा प्लस का आपका कितना आ जाएगा, प्लस का m2। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या मिल जाएगा, यहाँ से जोड़ लीजिए तो -7
m1 बराबर, इधर घट जाएगा 3m में से 1m निकल जाएगा तो कितना बचेगा 2, माइनस का 2m2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से मिलेगा कितना, देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हो m1 बटा m2, तो लिख सकते हैं m1 बटा m2 बराबर लिख सकते हैं 2/7। और इसी को हम आगे लिखेंगे तो लिख लेंगे m1 संबंधे m2 बराबर 2 संबंधे 7। और यही इसका क्या है, यही हमको निकालना था, क्या करना था, यही हमको निकालना था। तो समीकरण बनाने की जरूरत नहीं है, आपको एक हल कर लेना है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, परेशानी, ठीक है। तो वाई वाले पे भी आप निकाल सकते हैं, इतना ही मान आएगा, ठीक है। और इस पर भी निकालेंगे तो एक्स वाले पे इतना ही मान आएगा। तो 3 प्रश्न हमने हल करवा दिया, इसके बाद इस वाले प्रश्न को सॉल्व करवाएंगे अगली क्लास में। क्लियर है।